शुरू हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरगाह पर तैयारियाँ पूरी हो गई हैं और हमारे साथ दरगाह पर कुछ जायरीन हैं और दरगाह प्रशासनिक कमेटी के कुछ मेंबर हैं। हम उनसे बात करेंगे उर्स को लेकर कि क्या तैयारियाँ चल रही हैं और कैसे किस तरीके से जायरीनों को आना है, चूँकि इस बार कोविड के प्रतिबंध के चलते कुछ प्रशासन से अनुमति को लेकर लिमिट तय की गई थी, लेकिन अब चूँकि शासन ने वो जो है उसमें कुछ ढिलाई दी है, तो उस संबंध में भी हम इनसे बात। तो हमारे साथ हैं परवेज़ नूरी साहब, जो दरगाह के प्रशासनिक अधिकारी हैं। परवेज़ साहब, क्या तैयारियां हैं यहाँ उर्स को लेकर? हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद सुबहान रज़ा ख़ां और सुबहानी मियाँ साहब व दरगाह के सज्जादा नशीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा ख़ां क़ादरी साहब की तरफ से महीना भर पहले एक दावतनामा उसे कहिए या पोस्टर जो जारी होता है, उसमें ख़ास 102वां उर्स रज़बीबी में हमने वही दिया था और 103वां उर्स रज़बीबी ये जो कोविड-19 की वजह से, तो उसमें ख़ास कर ये एक लाइन दी हमने कि उर्स जो है वो ऑनलाइन मनाया जाएगा। पहले ही उसमें ये दावतनामे में दे दिया गया साहिब सज्जादा की तरफ से कि उर्स जो है वो ऑनलाइन मनाया जाएगा। और ख़ास करके उसके बाद बराबर ख़बरों में ये लोगों को बताया जा रहा है कि हमारी प्रशासन से जो बैठक हुई थी, तो जो लाखों की तादाद में जो लोग आते हैं या तशरीफ़ लेकर, उनके हमारे पास इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि हमें जो है वो 15 से 20 स्कूल मिलते हैं। पूरी तैयारियाँ उनके लिए हम करके रखते हैं, लंगर का, भंडारे का साफ पूरा इंतज़ाम होता है, वो हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों के जहन में यही था कि जैसे पिछली बार हुआ था इस बार भी वैसे ही होगा। मगर अचानक कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इधर ये गाइडलाइन में कुछ तब्दीली हुई, लोगों में ये अफवाह फैल गई कि छूट मिल गई प्रशासन की तरफ से, मगर ऐसे यहाँ से कुछ नहीं है। यहाँ से वही है जो हमने दावतनामे में दे दिया है कि गाइडलाइन के अनुसार ही उर्स मनाया जाएगा और ऑनलाइन होगा, लोग अपने अपने घरों पर ही रह के सुने। बाकी दरगाह की तैयारियाँ हमारे उर्स की जो हैं, हमारे ये शाहिद खान नूरी साहब, औरंगज़ेब खान नूरी साहब, मौलाना जाहिद साहब, तमाम हमारे TTS के जो पदाधिकारी हैं वो बराबर इसी लोगों में लगे हुए हैं कि हमारा उर्स जो है वो लाखों लोगों वाला जी सुनेंगे, इसे करोड़ों लोग उसको मनाएंगे, दुनिया में करोड़ों लोग, मगर यहाँ पे जो है वो सीमित संख्या में लोग रहेंगे। उर्स इंशाअल्लाह शान और शौकत से होगा और उसके लिए हमने जो तैयारियाँ करी हैं, आज हमारा यहाँ लंगर चालू हुआ है, हज़रत ने चालू कराया, कल्याणपुर वाले हमारे यहाँ आए, वो टीम पूरी यहाँ लगी हुई है, दरगाह पे भी लोग लगे हैं। हमने इससे पहले भी दिया था कि लोग उर्स से पहले 2 तारीख से पहले और कुल के बाद यहाँ हाज़िरी देते रहें और कुल के टाइम 2 तारीख से लेकर और 4 तारीख तक यहाँ ना आए, अपने घर पर रह के दुआ मांगें, मन्नत मांगें, आला हज़रत के अपने घरों पे, अपने मोहल्लों में लंगर करें, उनके नाम पे लुटाएं, खिलाएं, अल्लाह पाक उन्हें उसकी जज़ा देगा अपने घर पे रह के। क्योंकि साहिब सज्जादा की जिम्मेदारी है, जो मीटिंग में हम लोगों ने तय करा है वहाँ ज़िला प्रशासन से, उस पर हमें जो है वो खड़े उतरना है, हमारी जो है और साहिब सज्जादा की, और ख़ास करके हज़रत हमारे अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुबहान रज़ा ख़ां सुबहानी मियाँ साहब की जानिब से जो हमारा एक पैगाम गया है कि लोग अपने घरों पे मनाएं, तो हमारी जो बात है कि जो हमारे वहाँ तय हो गया, तो हमारा नाम और हज़रत का नाम उसी में ही है कि जो हम उस पर बिल्कुल खड़े उतरें, अपने अपने घरों पे रहें। अगर बाहर से मेहमान हमारे आ गए हैं, कुछ जिनको नहीं मालूम हो पाया या जिन तक हमारा वो दावतनामा नहीं पहुँच पाया है, तो वो लोग इस्लामिया पहुँच जाएँ। बाकी हमारे जो अपने शहर के लोग हैं वो अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने इलाकों में उर्स आला हज़रत करें। तो आप परवेज़ नूरी साहब को सुन रहे थे कि शासन के साथ, प्रशासन के साथ उनकी क्या बातचीत हुई है और वो उसी के मुताबिक, यानी कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुरूप उर्स मनाया जाएगा। हमारे साथ जो है औरंगज़ेब साहब हैं और वो उर्स की तैयारियों को देख रहे हैं। इस्लामिया इंटर कॉलेज में मैदान सज गया, मंच सज गया, तो हम इनसे जानेंगे कि उर्स की क्या तैयारियाँ हैं। जी औरंगज़ेब साहब। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज अलशाह मुफ्ती एहसन रज़ा ख़ां क़ादरी सज्जादा नशीन दरगाह आला हज़रत सरबराह आला पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज अलशाह मौलाना सुबहान रज़ा ख़ां सुबहानी मियाँ। प्रोग्राम कल बाद नमाज असर हरी मस्जिद आज़म नगर अल्लाह बख्श भाई के दौलत खाने से एक परचम कुशाई का जुलूस जो कुमार टाकिस होता हुआ बिहारी पुल ढाल होता हुआ दरगाह आला हज़रत पर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज अलशाह मुफ्ती एहसन रज़ा ख़ां क़ादरी सज्जादा नशीन की अध्यक्षता में आएगा। उसके बाद पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अलहाज अलशाह मुफ्ती
मोहम्मद सुबान रज़ा ख़ान सुबानी मियाँ दरगाह आला हज़रत से अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ इस्लामिया के गेट पर पहुँचेगा। वहाँ पर परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी। उसके बाद उर्स का आगाज़ हो जाएगा। उर्स के आगाज़ के बाद नमाज इशा कुरान ख़वानी होगी। उसके बाद नातिया मुशारा होगा जो कि देर रात तक चलेगा। 3 तारीख को सुबह को 9:58 पर हुजूर सरकार रिहाने मिल्लत के कुल की रस्म अदा की जाएगी। उलमा इकराम तकरीर करेंगे और मज़हबी इस्लामी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर लोगों को बताएंगे, उस पर अमल करें। उसके बाद उर्स का समापन होगा। फिर उसी रात 1:40 पर सरकार आलम इस्लाम सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का कुल शरीफ की रस्म होगी। उलमा इकराम तकरीरें करेंगे, मुल्क के लिए दुआ होगी। हुजूर साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा अलहाज अलशाह मुफ्ती एहसन रज़ा ख़ान कौम और मिल्लत के लिए, मुरीदों के लिए दुआ फरमाएंगे। उसके बाद 4 तारीख को सुबह फज्र के बाद कुरान ख़वानी होगी। कुरान ख़वानी के बाद मिलाद शरीफ होगी। मिलाद शरीफ के बाद जो देश विदेश से लोग आए हुए हैं वो वहाँ तकरीरें करेंगे। उसके बाद तकरीरों के बाद 2:38 पे कुल शरीफ की रस्म अदा होगी, जिसमें साहिब सज्जादा पूरी दुनिया कौम के मिल्लत और हिंदुस्तान के लिए दुआ फरमाएंगे। उसके बाद हमारा उर्स समापन हो जाएगा। अच्छा औरंगजेब साहब, जैसे कि आमतौर पे जब उर्स होता था, जब कोविड के प्रतिबंध नहीं थे, तो दुनिया भर से जायरीन आते थे, बड़े उलेमा भी आते थे। क्या इस बार किसी कोई जो दुनिया के जो अलग अलग देशों में जो बड़े नामवर उलेमा हैं, कोई आ रहे हैं हजरात ऐसे? नहीं, इस बार हमने दावतनामा ही नहीं भेजा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कोविड-19 चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हज़रत ने किसी को बुलाया ही नहीं। जो लोग आए हैं वो खुद मर्ज़ी से आए हैं और हज़रत चाहते हैं कि प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से उर्स मनाया जाए। हमारे साथ शाहिद भाई हैं जो उर्स की तैयारियां देख रहे हैं। अब इस्लामिया इंटर कॉलेज में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, पंडाल लग गया है, तो क्या मतलब जो जायरीन बाहर से आ भी रहे हैं, कैसे उनके जो, चूँकि जिन लोगों तक ये मैसेज नहीं था कि उर्स जो है इस बार ऑफलाइन भी कुछ जायरीन आ जाएंगे, वो लोग आ गए हैं, तो कैसे उनके कहाँ रहने की व्यवस्था की गई है, थोड़ा हमें? पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुबहान रज़ा ख़ान सुबानी मियाँ दरगाह प्रमुख सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा कादरी एहसन मियाँ। एक मिनट हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो है कैसे बाहर से जायरीन आ रहे हैं और कैसे जो है आला हज़रत की शान में नारेबाजी कर रहे हैं, आला हज़रत की शान में नारे लगा रहे हैं, ताजु शरिया की शान में नारे लगा रहे हैं। एकदम रूहानी माहौल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे जो है जायरीनों का, अकीदतमंदों का एक सैलाब जो है यहाँ पर आया हुआ है। इस सब के बावजूद कि दरगाह से कोविड के जो प्रतिबंध हैं उसको लेकर मना किया गया है। ठीक है, हम आपसे दोबारा बात करेंगे शाहिद भाई से, माफ़ी चाहेंगे शाहिद भाई जी। तो पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुबहान रज़ा ख़ान सुबानी मियाँ और सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा कादरी एहसन मियाँ बरेली शरीफ दरगाह आला हज़रत की जानिब से देश विदेश में तमाम आशिक रसूल को 103 माह उर्स रज़बी बहुत बहुत मुबारक हो। बाहुक्म दरगाह प्रमुख और सज्जादा नशीन की जानिब से इस साल कोविड-19 को देखते हुए शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही उसकी तैयारी चल रही है। ज़िला प्रशासन से भी इसमें मीटिंग हुई है, उसी के आधार पर हो रही है। अब ये देश का मामला है, अपने हम लोगों को अपना आप को भी देखना है, देशवासियों को भी देखना है। इसी संबंध में हमारी जो हज़रत की तहरीक है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत TTS, उसके वॉलंटियर ओहदेदारान जो रात दिन इन 3 दिन में जग कर अपनी ड्यूटी निभाएंगे। जो भी शहर के कुछ चंद लोगों में जो बातचीत हुई है उसमें उर्स की तैयारी हो रही है और इंशाल्लाह जो है वो 24 घंटे जो है खिदमत करेंगे। तो आप सुन रहे थे शाहिद भाई किस तरीके से दरगाह से जो है उर्स के प्रबंध किए गए हैं जायरीनों के ठहराने के लिए, या जो बाहर से जायरीन हमेशा आते थे उनको ना बुलाने के लिए अपने घरों पर जो है उर्स मनाने का पैगाम दिया गया है। हमारे साथ जो है दरगाह के कुछ छात्र भी हैं जो यहाँ पढ़ाई करते हैं, उनसे हम दरगाह आला हज़रत की शान में वो उनका आला हज़रत का बहुत बड़ा लिटरेचर है जो यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, दुनिया भर में पढ़ा जाता है, कुछ हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका?
मोहम्मद मुस्तकीम अज़हरी। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं कलाम आला हज़रत का चंद शेर पेश करता हूँ, समाअत करें। कि वागा क्या जो दो करम गए शैबत हा तेरा आका। वागा क्या जो दो करम गए शैबत हा तेरा। कि वागा क्या जो दो करम गए शैबतेगा तेरा का। वागा क्या जो दो करम गए शैबतेगा तेरा। अरे नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा आका। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मेरे इमाम क्या इरशाद फरमाते हैं, समाअत करें। कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने आका। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने आका। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। अरे खुसरवारे शिपे उड़ता गए फरेरा तेरा का। खुसरवारे शिपे उड़ता गए फरेरा तेरा। और तेरे कदमों पे जो गए गैर की ठोकरे पे न डाला का। तेरे कदमों पे जो गए गैर की ठोकरे पे न डाल। कि तेरे कदमों में जो गए गैर की ठोकरे पे न डाला का। तेरे कदमों में जो गए गए का मुँह क्या देखे। अरे कौन नजरों में चढ़े देखे के तलवा तेरा आका। कौन नजरों में चढ़े देखे के तलवा तेरा। और मेरे इमाम मक्ते में क्या इरशाद फरमाते हैं, समाअत करें। कि वागा क्या जो दो करम गए शैबत हा तेरा। और तेरी सरकार मिलाता है रज़ाओं से को शफी आका। तेरी सरकार मिलाता
गए रज़ा उसे को शफी के तेरी सरकार मिलाता है रज़ा उसे को शफी आका तेरी सरकार मिलाता है रज़ा उसे को शफी। अरे जो मेरा से गए और लाडला बेटा तेरा आका जो मेरा से गए और लाडला बेटा तेरा वाह क्या जो दो करम गए शगबत हाँ तेरा। सलाम। तो आप ये सुन रहे थे आला हजरत का ही कलाम। इसी के साथ हम अपना लाइव यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन आपसे अपील है कि हमारे इस वीडियो को, चूँकि हम जानते हैं कि बहुत साफ़ नहीं आया होगा, लेकिन इसके बावजूद आप इसे शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आला हजरत के उर्स को लेकर जितने भी कार्यक्रम होंगे हम आपको यहाँ से दिखाते रहेंगे।